तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन नंबर 49 के बारे में। और सेक्शन का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, मैंडेटरी था, और उनको अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या इफ़ेक्ट इसका पड़ने वाला है। तो प्लेन रीडिंग इसका अगर हम करें तो प्लेन रीडिंग इसका यही बताता है कि मतलब ये डॉक्यूमेंट जो अगर आपने इसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो कि सेक्शन 17 में बताए गए हैं, उनको आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो मतलब अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहे हो तो किसी तरीके का डॉक्यूमेंट से अगर इफेक्ट कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को, राइट को डिक्लेयर कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, तो जो है उसे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये सब चीज़ें जो है यूज़लेस हो जाएगी अगर आपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करवाया। पावर टू अडॉप्ट, आपने अडॉप्शन डीड थी, आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो पावर टू अडॉप्ट नहीं मिलेगा। एविडेंस के रूप में कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं माना जाएगा। ये प्लेन रीडिंग बोलता है। लेकिन आगे प्रोविजो जो है वो मेन चीज़ है। प्रोविजो जो है वहाँ पर डिटेल्स आपको जाननी चाहिए। प्रोविजो जो बोलता है वो जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा एक बार इक्विटेबल डॉक्ट्राइन। इक्विटेबल डॉक्ट्राइन क्या कहता है कि जहाँ पे किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में किसी एरिया में जाकर अगर कोई सब्जेक्ट के ऊपर जो है कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, कुछ साइलेंट है, तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है, कोर्ट्स जो होते हैं वो अपनी इवैल्यूएशन लगाते हैं। वहाँ पे वो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, या फिर आप कहते हो जस्ट और फेयरनेस, इसका इस्तेमाल करते हैं। वो वहाँ पे इक्विटेबल डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इक्विटेबल डॉक्ट्राइन समझने के बाद हमको समझ में आता है कि प्रोविजो का क्या मतलब बनता है। तो प्रोविजो में बताया गया है कि ऐसे 3 सर्कमस्टांसेस जहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ जो है अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को, जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था, उनको जो है रजिस्ट्रेशन ना होने के बाद भी जो है एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करती हैं। तो पहला सर्कमस्टांस है कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात हो या फिर पार्ट परफॉर्मेंस की बात हो। तो डॉक्ट्राइन ऑफ, आपने पार्ट परफॉर्मेंस पढ़ा होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, या फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपने अगर पढ़ा हो तो आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में पता होगा आपको। और इसके अलावा किसी भी और तरीके के कोलेटरल ट्रांजैक्शन में जहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ जो है इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करके इसको जो है एक वैलिडिटी नहीं देते हैं। मतलब जहाँ पे इसके एक्सेप्ट करने से जो है ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को वैलिडिटी नहीं मिलेगी, बस वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरीके से जस्टिस और इक्विटी को साबित करने के लिए। मतलब जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल क्या है कि एक मान के चलिए लेसर है, उसने जो है टेनेंट से जो है पैसे मांगता है, तो टेनेंट के मना कर देने पर वो जो है उसे सू कर देता है और प्रूफ के तौर पे अनरजिस्टर्ड जो है लीज डीड दिखाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो कोर्ट ऑफ लॉ क्या उसे एंटरटेन करेगी? नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ उसे एंटरटेन नहीं करेगी। कारण ये हो सकता है कि मतलब वो लीज डीड को उसने रजिस्टर नहीं करवाया, और जो है हो सकता है कि उसका जो है टाइम जो है पूरा हो गया हो, लीज डीड कंप्लीट हो गई हो, अभी तक उसने रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया, लीज डीड भी कंप्लीट हो गई, तो कैसे एंटरटेन करेगी? लेकिन ये ट्रांजैक्शन को तो एंटरटेन नहीं कर सकती अगर आपने रजिस्टर्ड आपने डॉक्यूमेंट बनाया, लीज डीड बनाया और उसको रजिस्टर नहीं करवाया तो इसे तो वैलिड नहीं कर सकती। लेकिन जैसे एक कोलेटरल ट्रांजैक्शन होता है, कोलेटरल ट्रांजैक्शन हो किसी और तरीके का, या फिर पार्ट परफॉर्मेंस की बात आ जाए, या फिर आगे मान के चलिए ये अपना लेजर जो है ये सू करे कि भाई मेरे को ठीक है पैसा नहीं मिलेगा टेनेंट से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को जो है अब जो है क्योंकि लीज डीड कंप्लीट हो गया है, लीज एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है, तो कम से कम अब ये पोजेशन तो मेरे को दो। तो वहाँ पे पोजेशन उसको दिलवाने के लिए, क्योंकि सही बात है, चलिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लीज को माना नहीं जाएगा, लेकिन पोजेशन, ज़मीन तो उसी के नाम पे होगी, लेजर के नाम पे, तो पोजेशन तो उसको मिलेगा आखिर में। तो पोजेशन कैसे आप दोगे उसको? तो उसके लिए तो आप एक तरीके से इस्तेमाल करोगे ना उस लीज डीड का। तो वहाँ पे जो है वो लीज एग्रीमेंट, लीज डीड जो है कोर्ट्स जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे वो अनरजिस्टर्ड है, वहाँ पे वो इस्तेमाल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसे देखेंगे, और उसके बाद जो है जो टेनेंट होगा उसे जो है मकान खाली करने के लिए कहेंगे उसे। तो यहाँ पे जो है एक कोलेटरल यूज़ हो चुका है यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो इसे पार्ट परफॉर्मेंस के लिए जो है यहाँ पे, या फिर स्पेसिफिक रिलीफ के लिए आप कह लो, यहाँ पे जो है इस्तेमाल हुआ है। स्पेसिफिक रिलीफ क्या है? वो पोजेशन जो है उसे दिलवाना, उसकी प्रॉपर्टी उसे दिलवाना, या फिर कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी आप इसे कह सकते हो।
फॉर एग्जांपल मान के चलिए, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे 2 ट्रांजैक्शन है। एक तो कि भाई ए जो है बी को फलाना जो है प्रॉपर्टी देगा, और मतलब देगा क्या, बेच रहा है। उसी डॉक्यूमेंट में जो है ए बी को जो है फलाना प्रॉपर्टी बेच रहा है, और जो है ए जो है बी को कुछ और पैसे भी दे रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है कोई और सी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर वो कन्वेंस है तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे कन्वेंस हो रहा है। और एक और अगर कोलेटरल ट्रांजैक्शन है साथ में, वो मूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी का तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो वहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी के कन्वेंस को जो है, मूवेबल प्रॉपर्टी के मतलब सेल को जो है वो साबित करने के लिए जो है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जो पहला ट्रांजैक्शन था ए बी को बेचने वाला, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने वाला, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो बस उसका यूज़ कर रहे हैं मूवेबल वाले ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए। तो अगर मतलब क्रॉस चेक करने के लिए अगर किसी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को, जिसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, ज़रूरी था रजिस्ट्रेशन, अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो बस उसका कोलेटरल यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे कोलेटरल यूज़ होगा, चाहे वो पार्ट परफॉर्मेंस के लिए हो रहा हो, चाहे स्पेसिफिक रिलीफ दे रही हो कोर्ट, तो वहाँ पे जो है आप जो है इस एविडेंस को, बेशक से अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वहाँ पे एविडेंस के रूप में जो है कोर्ट ऑफ लॉ यूज़ कर सकती है। इस पर्टिकुलर चीज़ में, इस पूरे सेक्शन में ये बताया गया है। तो जहाँ पर भी मतलब आप डायरेक्टली आप बात करोगे कि मतलब कोर्ट जो है आपके ट्रांजैक्शन को, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को वहाँ पे जस्टिफाई करे, एविडेंस के रूप में माने, तो कोर्ट नहीं मानेगी। लेकिन अगर वो किसी कोलेटरल ट्रांजैक्शन की बात आ जाती है, किसी और तरीके का कोई मुद्दा आता है कोर्ट के सामने, जिसमें जो है आपका अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है एक तरीके से हेल्प कर सकता है केस को सॉल्व करने में, मैटर को सॉल्व करने में, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्ते कोर्ट को ये ध्यान रखना होता है कि मतलब वो जस्टिफाई ना करे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को, और उसको वैलिड ना कर दे केस को सॉल्व करने के चक्कर में। तो बस इतना ही है सेक्शन 49 में। और कोई भी आपको डाउट है तो एक बार आप कमेंट में करिए। अगर आप चाहे मैं कुछ गलत कहूँ तो आप एक बार मुझे बता सकते हैं। मुझे भी आप जो है गलती बता सकते हैं अगर कोई गलती होती है तो। थैंक यू वेरी मच।